नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र की अथक सेवा की है और समाज को सशक्त बनाया है। वे आज नई दिल्ली में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मुद्रास्फीति का अनुमान भी घटकर 2.6% हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जीएसटी दरों में कमी से रक्षा क्षेत्र में अधिक खरीद को बढ़ावा मिलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में महानवमी मनाई जा रही है। अमेरिका के सरकारी कामकाज ठप। डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन खर्च विधेयक का समर्थन करने से इनकार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े पैमाने पर छंटनी की धमकी दी है। और इंदौर में आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शताब्दी समारोह में आरएसएस की विरासत, उनके सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में उसकी भूमिका को रेखांकित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्य पद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले इस शुभ दिन पर आरएसएस की संस्था के रूप में स्थापना महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि ये हजारों सालों से चली आ रही परंपरा का पुनरुद्धार था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस के राष्ट्र के प्रति योगदान को दर्शाते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% कर दिया है। इसने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर का अनुमान भी 2.6% लगाया है, जो पहले के अनुमान से कम है। इस साल अगस्त में रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट और 3.1% महंगाई दर का अनुमान लगाया था। इस बीच आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विवार्षिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। गवर्नर ने कहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को स्थिर रखने और तटस्थ बनाए रखने का भी फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा जीएसटी दर में बदलाव का रक्षा क्षेत्र की खरीद पर सीधा असर होगा। उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और कहा है कि जीएसटी दर में कमी से अधिक खरीद संभव होगी। वे आज नई दिल्ली में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट डे 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए देश में एक अभिनव इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि रक्षा बजट का ध्यान रखने वाले अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर्व के इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे भारत की G20 सफलता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत किया और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूत किया और ठोस परिणाम हासिल किए, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को ग्रुप में शामिल करना और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत शामिल है। अध्यक्षता का थीम वसुदेव कुटुंबकम भारत के सभ्यतागत मूल्यों और वैश्विक सहयोग की इच्छा को दर्शाता है। नई दिल्ली घोषणा में इन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सहयोग की नई भावना को दर्शाया गया, जिनमें नीतिगत सामंजस्य, विश्वसनीय
स्थानीय व्यापार और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर ध्यान दिया गया है। ये उल्लेखनीय था क्योंकि सभी 20 सदस्य देशों ने इन पर हस्ताक्षर किए, जबकि पहले सहमति बनने में कई चुनौतियां थी। अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने से ये समूह दुनिया की 80% आबादी को शामिल करने वाला बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ने सभी छोटे देशों को अपनी सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंच दिया है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता ने देश भर में बैठकें आयोजित करके दुनिया के सामने हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित इन कार्यक्रमों में भारत की विविध परंपराओं और कलात्मक विरासत को प्रदर्शित किया गया और संस्कृति तथा आर्थिक विकास दोनों ही क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में भारत की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। आज देश के अलग अलग हिस्सों में महानवमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गा नवमी के नाम से भी जाने जाने वाली महानवमी नवरात्रि उत्सव का 9वां और अंतिम दिन होता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई है कि नवरात्रि सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए। पिछले 7 वर्षों में आज पहली बार अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर ठप हो गई है। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अमेरिकी कांग्रेस और रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक्स वित्त विधेयक पर सहमति बनाने में विफल रही। डेमोक्रेटिक्स ने स्पष्ट किया है कि वह रिपब्लिकन के वित्तीय विधेयक का भी समर्थन करेंगे जब उन्हें स्वास्थ्य सेवा संबंधी कई रियायतें नहीं मिल जाती है। स्थानीय समयानुसार आधी रात से ये शुरू हुआ इस बंद के कारण कुछ अमेरिकी सरकारी सेवाएं अस्थायी रूप से ठप हो जाएंगी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज गत विजेता ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करते हुए 27 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन बना चुकी है। वहीं कल टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने गुवाहाटी में वर्षा बाधित मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया था। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ ले सकते हैं जो 22 सितंबर से लागू हो गई है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त राहत प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी दर में कटौती की है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के अलावा रसोई के सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें अब 12% के बजाय 5% कर के दायरे में आ गई है, जिससे घरेलू खर्च कम होगा और रसोई की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र में मूर्तियां, ब्लू पॉटरी सहित सजावटी फ्रेम वाले शीशे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प बाजार को सीधा फायदा होगा। मूर्तियां, फूलदान, पूजा सामग्री और सजावटी सामान जैसे कांच के सामान पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे भारत का हस्त निर्मित कांच का सामान ग्राहकों के लिए और भी सस्ता हो जाएगा। इन श्रेणियों में लागत कम करके यह सुधार न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत की मांग को भी मजबूत करेगा। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने कल से इस महीने की 4 तारीख तक पूर्वोत्तर भारत में बारिश में वृद्धि और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 13 जिलों वेस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, क्रा दादी, कमले, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में 0.7% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। सभी हरियाणा के फरीदपुर क्षेत्र के निवासी थे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।